साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं सम्मत सूत्र का। निदान संयुक्त में आने वाला निदान वर्ग का यह सूत्र है। सम्मत का मतलब होता है चिंतन। ठीक है। आध्यात्मिक चिंतन के बारे में भगवान बुद्ध जी ने जो बताया है उसके अनुसार भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, समय समय पर तुम्हें अपने भीतर ही भीतर इस तरह से चिंतन मनन करना चाहिए कि यह संपूर्ण दुख कैसे उत्पन्न हुआ है और इसका अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी जितने भी श्रमण ब्राह्मण हुए हैं उन लोगों ने इसी प्रकार से चिंतन मनन करते आ रहे हैं। उन्होंने इसी तरह से अपनी प्रिय और आ, मधुर लगने वाले चीजों में नित्य को देखा है, सुख को देखा है, आत्म को देखा है, आरोग्य को देखा है और भय रहित जगह को देखा है। इसी कारण से उनकी तन्हा बढ़ी है। इसी कारण से उनमें कर्मों का संकलन हुआ है। यही कर्म उनके दुखों का कारण बना है करके हम लोगों ने यहां तक सीखा था। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे भगवान बुद्ध जी एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। ये उपमा क्या है देखते। उपमा का मतलब वो, हाँ, उपमा यानी उदाहरण। ठीक है, हाँ, उदाहरण देखते हैं। नहीं तो महाराष्ट्र में उपमा कहते ही थोड़ा सा वो एक अलग भाव हो जाएगा, है ना। तो उपमा यानी उदाहरण। तो भगवान बुद्ध जी एक उदाहरण देते हैं। सेयथा भिक्खवे अपानीयन कंसो वर्ण संपन्नो गंध संपन्नो रस संपन्नो। पानी के जैसे दिखने वाला, पानी की तरह ही तरल, दिखने में वैसा ही, गंध में और रस में भी वैसा ही कोई तरल पदार्थ हो तो जल ही हो एक तरह से। ठीक है। सोच खो विषेन संसट्ठो, और परंतु वह विष मिश्रित हो, यानी उसमें जहर मिला हो। जल की तरह है, दिखने में भी वैसा ही, रस संपन्न, रस भी वैसा ही है उसका, गंध भी वैसा ही है उसका। अथ पुरिसो आगच्छेय, कोई एक व्यक्ति आ जाता है वहां पे। घम्मा विभित्ततो घम परेतो किलंतो तसितो पिपासितो। थका हारा हुआ, थका मांदा हुआ आता है, पूरे पसीने से लथपथ, बिल्कुल टूटा हुआ प्यासा व्यक्ति वहां आता है। तमीन एवं वदेयु, और वह देखता है। तब वहां कोई उसे कहता है अयं ते अम्बो पुरिस। तब वहां उस व्यक्ति को, थके हारे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति कहता है अयं ते अम्बो पुरिस, हे पुरुष, यह देखो, यह पानी है। ठीक है। बिल्कुल दिखने में पानी जल जैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है और विष मिश्रित है। सचेते आकंक से पीव, जब तुम इसे पी लोगे, पीव तो ही खोतंग छादे सती वन्ने नपी गंधे नपी रसे नपी। उस जो उसको पीने के बाद तुम्हारा जो जो थकान है, वो जो कहते हो ना, वो तो निकल जाएगी। उसके रंग वर्ण गंध बिल्कुल उसमें जल जैसा ही लगेगा, कोई दूसरी तरह से कुछ कुछ नहीं। परंतु पीवित्वा च पन ततो निदानं मरणं वा निगच्छसि मरण मत्तं वा दुःखन्ते। परंतु पानी पी लेने के बाद तुम एक तो मर जाओगे या मरणांतक पीड़ा को पाओगे। समझ रहे हैं ना कि जल भरा हुआ है, कोई थका हारा व्यक्ति आ रहा है, उसे बताया जा रहा है कि ये तो जल इस तरह से है कि इसे कोई पी ले तो मर जाएगा, फिर भी सोतं अपानिक अपानीयकं संग सहसा अपटि संखा पीवेय, बगैर कुछ सोचे समझे वह उस पानी को पी लेता है।
नप्पटि निस्सज्जेय, उससे परे नहीं जाता, ठीक है, उसे त्यागता नहीं है, उसे पी लेता है। तो सो ततो निदानं मरणं वा निगच्छेय मरणमत्तं वा दुःखं, उससे कारण वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है या फिर मरणांतक वेदना को पाता है। इस ऊपर उदाहरण का अर्थ यह है कि जल भरा हुआ है और थका हारा व्यक्ति आ रहा है, वो जो दिखाई दे उसे पी रहा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता, उसका चिंतन मनन नहीं करता। भगवान कहते हैं इसी तरह से अतीत में, यानी भूतकाल में जितने श्रमण ब्राह्मण होकर गए, अनागत मध्यान्ह भविष्य में भी जो श्रमण ब्राह्मण होंगे, और वर्तमान में भी ये तरह ही समना समना व ब्राह्मण व, इस लोक में भी अभी जो समन ब्राह्मण है वे भी इस प्रिय रूप सात रूप जो लोक है, इस रोग के प्रति नित्य सुख, आत्म, आरोग्य और क्षेम भूमि कर कर जब तक देखते रहेंगे, तब तक तन्नं वर्धन्ति, उनकी तृष्णा ही बढ़ेगी, उनकी तृष्णा ही बढ़ेगी। ये तन्नं वर्धन्ति ते उपदिंग वर्धन्ति, तृष्णा बढ़ने से कर्म का संस्कलन ही बढ़ता है। ये उपदिंग वर्धन्ति ते दुखं वर्धन्ति, जहां जहां कर्मों का संस्कार बढ़ता है वहां वहां दुख ही बढ़ता है। ये दुखं वर्धन्ति तेन परिमुच्यन्ति जातिया जराय मरणेन शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दोमनसे ही उपायासे ही न परिमुच्यन्ति दुख दुखस्माति वदामि। जैसे जैसे दुख बढ़ेगा तो उनसे केवल जन्म जरा व्याधि मरण दुख दौर्मन से उपायास ही बढ़ेगा, उससे मुक्ति नहीं होगी। तो इसमें जो प्रिय और मनाप लगने वाली, जो अपने को एकांत लगने वाली कौन सी छह जगह है, तो चक्षु लोक है, हाँ, कान का जो लोक है वह, नासिका है, जिह्वा है ना, उसके बाद में शरीर है, मन है, ये प्रिय लगने वाले मधुर लगने वाले लोक है। इसमें जब तक देख कर सोच कर वो जल न पिएगा, तब तक क्या होगा, ये दुख का ही कारण बनेगा, ये दुख का ही कारण बनेगा। तो बगैर प्रत्यवेक्षा किए, बगैर उसको जाने, अपटी संख्या, उसको जाने बगैर व्यक्ति कोई जल प्राशन कर ले तो एक तो मर जाएगा या मरणांतक वेदना को भोगना होगा। यही उसमें भगवान ने बताया है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये चखो केच भिक्खवे अनागत मध्यान्ह अतीत मध्यान्ह समना वा ब्राह्मणा वा यंग लोके पिय रूपं सात रूपं, ये जो अतीत में श्रमण ब्राह्मण होकर गए वे लोग इस लोक में जो प्रिय लगने वाला मधुर लगने वाला जो लोक है, रूप है, तंग अनिच्य तो अदुखं दुख तो, तब उसमें अनित्य को देखते हैं, दुख को देखते हैं, अनात्म को देखते हैं, अदुखं रोग तो रोग को देखते हैं, अदुखं भय तो उसमें भय देखते हैं, ते तन्नं पजहिंसु, उनकी तृष्णा नष्ट हो गई। जब जब श्रमण ब्राह्मणों ने इस प्रिय लगने वाले मनाप लगने वाले लोक में, मधुर लगने वाले लोक में निरंतरता से ये देखा है कि ये तो अनित्य है, ये दुख है, ये अनात्म है, यह रोग है, यह भय का कारण है, तो उनकी तृष्णा ही समाप्त हुई है। जैसे जैसे तृष्णा समाप्त हुई, ये तन्नांग पजहिंसु ते उपदिंग पजहिंसु, तृष्णा के नष्ट होने से, तृष्णा के प्रहीन होने से कर्मों का संकलन भी खत्म होते गया है। ये उपधिंग पजहिंसु ते दुखंग पजहिंसु, जैसे जैसे कर्मों का भाव क्षीण होते गया वैसे वैसे दुख भी क्षीण होते गया है। ये दुखंग पजहिंसु ते परिमुच्चिसु जातिया जराय मरणेन शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दोमनसे ही उपायासे ही परिमुच्चिसुं दुख स्माति वदामि। भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे दुख दूर होते गया, प्रहीन होते गया, खत्म होते गया, वैसे वैसे जन्म जरा मरण शोक परिदेव दुख दौर्मनस्य उपायास भी खत्म हो गया, उनका भी दुख नाश हो गया करके भगवान कहते हैं।
फिर भगवान कहते हैं ये पी ही केच भिक्खवे अनादत मध्याना। भविष्य में भी जब कोई श्रमण ब्राह्मण इस लोकों में प्रिय रूप सात रूप लगने वाला जो भाव है, इस लोक में, है ना, तो चक्षु लोके, घान लोके करके जो है ना, इस तरह से जो छह इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों के लोक में जब तक वे लोग अनित्य, दुख, अनात्म, रोग, भय को देखे, तो इसको देखने से तृष्णा प्रहीन होती है। तृष्णा प्रहीन होने से कर्मों का संकलन प्रहीन होता है, क्षीण होता है। कर्मों को क्षीण होने से दुख क्षीण होता है। दुख के क्षीण होने से संपूर्णतः यह जन्म जरा मरण का जो दुख चक्र है, ये भी क्षीण हो जाता है। इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ये भी केचि भी कवे ए तरह ही समना ब्राह्मण। उसी तरह से भिक्षु आज वर्तमान में भी जो श्रमण ब्राह्मण है, वे लोक भी यंग लोके प्रिय रूपं, जिस लोक में जो प्रिय लगने वाले रूप और मधुर लगने वाला जो लोक है, इस लोक में जब तक वे अनित्य तो पश्यन्ति दुख तो पश्यन्ति, अनित्य को देखेंगे, दुख को देखेंगे, अनंत तो पश्यन्ति, रोग तो पश्यन्ति, भय तो पश्यन्ति, जब तक वो जब जब वह अनित्य देखेंगे, रोग देखेंगे, भय देखेंगे इस प्रिय लगने वाले, मनाप लगने वाले लोक में, ते तन्नं पजहति, और तब वैसे वैसे उनकी तृष्णा ही क्षीण होगी, तृष्णा ही कम होगी। ये तन्नं पजहन्ति ते उपधिं पजहन्ति। जैसे जैसे तृष्णा प्रहीन होती जाएगी, वैसे वैसे कर्म संस्कार भी रहीन होते जाएगा। ये उपदिंग पजहंती ते दुखं पजहंती। जैसे जैसे कर्म कर्म का संस्कार क्षीण होते जाएगा, वैसे वैसे दुख भी क्षीण होते जाएगा। ये दुखं पजहंती ते परिमुच्यंती जातिया जरा मरणेन, शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दो मन से ही उपाया से ही। भगवान कहते जैसे जैसे ये दुखों का संचय समाप्त होते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, परिमुच्यंती जात्या, वे मुक्त हो जाएंगे जन्म से, जरा से, मरण से, शोक से, शारीरिक मानसिक पीड़ा से, उपायास से। परिमुच्यंती दुख स्माति पदान, वे दुखों से मुक्त हो जाएंगे करके भगवान बताते हैं। यही है, यही तो सत्य है ना। अब जैसे भगवान ने कहा प्रेम तो जायति शोको प्रेम तो जायति भयम, भगवान ने कहा है ना कि प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, परंतु जो प्रेम से मुक्त है, नत्ति शोको कुतो भयम, उसको कहाँ का शोक, कहाँ का दुख। तो ये जो सारे आपतों के बंधन हमने बांध के रखे हैं, ये इसी प्रेम के कारण, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि जहां जहां तक हम ये प्रिय रूप देखेंगे, जहां जहां तक हम ये संस्कार की गांठें बांधते जाएंगे, वहां वहां ये दुख और शक्तिमान और बलवान होते जाएगा। और इस दुख चक्र में आप और मैं इसी तरह से दीर्घकाल तक फंसते रहेंगे करके हमको देखने को मिलता है। भगवान इसी बात की, यह जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में जिन लोगों ने धर्म को देखा और उसमें अनित्य, दुख, अनात्म, रोग, भय, इसको देखा, उन लोगों ने जिस तरह से अपनी तृष्णा को समाप्त किया, उसी के लिए एक भगवान बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण बताते। भगवान कहते हैं उसी तरह से अपानीय कंसो वर्ण संपन्नो गंध संपन्नो रस संपन्नो, वहां कोई एक जल है जिसका वर्ण गंध रस समान दिखाई देता है। सोच सो विषेन संसट्टो, परंतु वह विष मिश्रित है। कोई व्यक्ति आए जो थका हारा है, बिल्कुल पसीने से लथपथ है, बड़ा प्यासा है, और ऐसा है कि वो गिर ही जाएगा, बिल्कुल इस तरह से वह व्यक्ति आए, तमेन एवं वदेयं, तब उसे कोई कहे कि अयं ते अम्भो पुरिस, हे व्यक्ति, हे पुरुष, देखो यह जल है, यह दिखने में सभी तरह से बिल्कुल पानी की तरह ही है, परंतु विष है। यदि तुम इसे पी लो तो क्या होगा कि उससे जल पीने में तो तुम्हें उसी की तरह लगेगा, परंतु पीते ही तुम मर जाओगे या मरणांत दुख वेदना को भोगोगे। तो
यह जो थका हारा व्यक्ति है वो इस तरह से सोचता है, अथ को भिक्खवे तस्स पुरिसस्स एवमस्। उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव जागता है, सक्का खो में अयं सुरा पिपासिता पानीयेन वा विनेतुम। कहते हैं कि क्यों मैं यह मद्रव्य, क्यों मैं यह सुरा का पान करूं, यानी जहरी है ना, क्यों मैं इस सुरा का पान करूं। इसके अलावा भी मेरे पास दूसरे ऑप्शन हैं, मेरे पास दूसरे तरीके हैं जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूं। क्यों मैं अपने जीवन को इस तरह से मरण वेदना में डालूं। मैं इस अपनी प्यास जो है इन चीजों से भी बुझा सकता हूं। किसे? दधी मंडकेन वा विनेतुम। कहते हैं दही है, दही को पीकर भी, जिसे हम लस्सी कह ले, लस्सी को पीकर भी मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूं। सुरापान करने की आवश्यकता क्या है, जहर पीने की जरूरत क्या है। ये हमारे शब्द नहीं है, इसमें सक्का को में अयं सुरा पिपासिता पानी ये नवाविने नेतुम। उस सुरापान से अधिक मैं दूसरी भी कोई चीज को कर सकता हो। कौन सी? कि मैं लस्सी को पी सकता हो। आ, विनेतुम भट्टलोनिकाय वा विनेतुम लोन सोविरकेन वा विनेतुम। उसमें एक एक चीजें जो बताई गई है, यानी उसमें कहा है कि दही से, लस्सी से, नींबू से, नींबू का पानी जो होता है, नींबू के जल से, या फिर जीरा नमक, इनसे मिले हुए ना, जल जीरा जिसे कहते हैं, इनसे भी मैं अपनी प्यास बुझा सकता हो करके एक एक करके इसमें बताते हैं। हम्म। न त्वेवाहं वा पिबेय यंग मम सदीघरत्न हिताय सुखाय। वह सुरापान न कर कर यदि मैं इन चीजों को करूं तो यह मेरे लिए दीर्घ काल के हित सुख के लिए होगा। एवमेव को भिक्खवे सोतं अपानीय कंसंग पटिसंखा न पिबेय। उस पानी के दोष को देखकर वह उसे पीता नहीं है, पटि निसज्जय, उसे त्याग देता है। सो ततो निदान, इस कारण से वह न मरणं वा निगच्छेय मरणमत्तं वा दुखं, ना तो वह मरता है और ना ही मरणांतक दुख को भोगता है। एवमेव को भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षु, अतीत में भी जिन लोगों ने, जिन श्रमण ब्राह्मणों ने इस छह लोक में प्रिय लगने वाले, मधुर लगने वाले लोक में अनित्य को देखा है, दुख को देखा है, अनात्म को देखा है, रोग को देखा है, भय को देखा है, वे सभी लोग तृष्णा से मुक्त होते हैं। भविष्य में भी जिन जो लोग इस छह लोक में प्रिय लगने वाले, मधुर लगने वाले लोक में अनित्य देखेंगे, अनात्म देखेंगे, दुख देखेंगे, रोग देखेंगे और भय देखेंगे, तब वे तृष्णा को ही नष्ट करेंगे। आज वर्तमान में भी जो श्रमण ब्राह्मण इन लोक में प्रिय लगने वाले, मधुर लगने वाले इस लोक में अनिच्च तो पश्यन्ति, अनित्य को देखते हैं, दुख तो पश्यन्ति, दुख को देखते हैं, अनत्त तो पश्यन्ति, अनात्म को देखते हैं, रोग तो पश्यन्ति, रोग को देखते हैं, भय तो पश्यन्ति, भय को देखते हैं, ते तन्नं पजहन्ति, वे तृष्णा को ही नष्ट कर रहे हैं, उसको ही कम कर रहे हैं। ये तन्नं पजहन्ति, जो तृष्णा को नष्ट कर रहे, कब कर रहे? वे ते उपधिं पजहन्ति, उनकी उपधि जो है, संस्कार, कर्म संस्कार का भाव भी खत्म हो रहा है। ये उपधिं पजहन्ति, जिनका कर्म संस्कार नष्ट हो रहा है, ते दुखं पजहन्ति, उनका दुख भी नष्ट हो रहा है। इस तरह से दुख को क्षीण करने से जन्म, जरा, मरण, व्याधि आदि सारे दुखों से मुक्ति हो रही है। भगवान कहते परिमुच्यंती दुख स्माति वदामि। भगवान कहते कि मैं कहता हूं कि वे सभी लोग दुख से मुक्त हो रहे हैं करके, यानी मुक्ति के मार्ग पर हो गए हैं करके। तो इस सूत्र को देखना चाहिए, यदि चिंतन करना हो तो मुक्ति का मार्ग यही है। अतीत में भी जिन लोगों ने इस तरह से धर्म को देखा,
भविष्य में जो देखेंगे और वर्तमान में जो देख रहे हैं, वे इसी प्रकार से दुख से मुक्त हो सकते हैं, किसी अन्य तरह से नहीं करके। भगवान बुद्ध जी ने अपने भीतर में चिंतन करने के लिए हमें यह उपदेश दिया है। तो इस उपदेश को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यदि चिंतन करना हो दुख मुक्ति के लिए, तो इस सूत्र के बताए अनुसार दुख मुक्ति का चिंतन करो, तो हमारे लिए लाभ के लिए होगा। तो यह सम्मत सूत्र आप सभी को, हम सभी को दुख मुक्ति का चिंतन करने के लिए सहायक बने, चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।